योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 56 लाख लोगों को पक्के मकान बनवा कर दिए, 2.25 करोड़ लोगों के लिए शौचालय उन्होंने बनवा कर दिए, और उससे बड़ी ताल उन्होंने ठोकी कि दंगा मुक्त समाज दिया है मैंने। और जो पीडीए कर रहे हैं, अखिलेश आपका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये कोई पीडीए नहीं है, ये तो परिवार दंगा एसोसिएशन है, परिवार दंगा करवाता है उसका ये संगठन है। सरकार हमेशा गरीबों को घर देती है। पहले इंदिरा आवास मिला करते थे, समाजवादी सरकार थी, इंदिरा आवास के साथ साथ लोहिया आवास देने का काम शुरू हुआ। इनकी सरकार में प्रधानमंत्री आवास देने का काम शुरू हुआ। हमें और आपको केवल वो गांव ढूंढना चाहिए जो इनके सांसदों ने गोद लिया था, और भूल जाइए सांसदों का, जो सबसे प्रधान सांसद हैं उन्होंने जो गांव गोद लिया था, उस गांव की स्थिति क्या है? क्या वहां शौचालय में पानी आ रहा है? क्या गरीबों के पर्याप्त घर बन गए? क्या बिजली का बिल उनका फ्री है? क्या जो जन सुविधाएं होती हैं वो मिल रही हैं? अगर जो देश के सबसे प्रधान सांसद हैं उनका गांव गोद लिया गांव अगर नहीं सुधरा है तो उत्तर प्रदेश का गांव कोई सुधरा नहीं होगा। इनकी सरकार में दिल्ली और लखनऊ की डबल इंजन की सरकार ने गांव के लिए वो विकास नहीं किया जो विकास का ये दावा ठोकते हैं। ये बात आप लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे? ये आपकी नाकामी है। और देखिए, मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूं, मेरे कार्यक्रम का नाम भी सीधा सवाल है। क्या मीडिया से भी आपको शिकायत है कि मीडिया मोदी सरकार की नाकामियों पर पर्दादारी भी करती है, और विपक्ष अगर मुद्दा उठाए उसे पुरजोर तरीके से दिखाया नहीं जाता? अभी हाल ही में सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या सफाई देगी भारतीय जनता पार्टी? क्या यह चंदा है? चंदा तो विपक्ष को मिल सकता है, क्योंकि वो किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी को डरा नहीं सकते, किसी के काम नहीं आ सकते हैं। तो अगर विपक्ष को कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस ने, कॉर्पोरेट हाउसेस ने अगर सहयोग किया है, मदद किया, तो एक बार को चंदा माना जा सकता है। लेकिन जिस तरह की लिस्ट आ रही है, आंकड़े आ रहे हैं, 5 में से 3 टॉप डोनर्स जो थे उनके खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी, 30 में से 14 हैं। आपकी पार्टी समेत 10 दलों ने तो खुलासा कर दिया था, अब तो पूरी डिटेल सामने आ गई है। कांग्रेस गुरेज कर गई थी, तृणमूल कांग्रेस भी गुरेज कर गई थी। यहां बात थोड़ी सी उलझन भरी हो जाती है क्या? ये समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और अगर देश के पैमाने, वही तो मैंने कहा कि जो लाभ पहुंचा सकते हैं सरकार में रह करके, वो चंदा नहीं बोला जा सकता है। और जिस तरह बीजेपी को मिला है, वो चंदा नहीं है बीजेपी का। बीजेपी किसी की आड़ में छिप नहीं सकती है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये बीजेपी का बैंड बज गया है। ये इससे छिपना चाहते हैं, इसीलिए ध्यान हटा करके दूसरों पे कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कल्पना कर सकते हैं? कांग्रेस की बोली बोल रहे हैं कि 5 बजे अपलोड हुआ, इलेक्शन कमीशन की साइट पे अपलोड होना शुरू हुआ पूरा का पूरा ब्यौरा, और 7 बजे अरविंद केजरीवाल के यहां ईडी पहुंच जाती है। मैं उससे पहले जाता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड की जैसी ही सूचना जारी होती है, या सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीए लागू कर दिया, जब उसका कोई असर नहीं दिखा उन्हें। 4.5 साल बाद कानून तो बन गया था। उसका ध्यान हटाने के लिए सवाल उससे भी ज्यादा है कि जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, उसे चैनलों पे बहस क्यों नहीं हो रही है? बधाइयों पे तो बहस हो रही है, या और मुद्दों पे तो बहस हो रही है। आप एबीपी न्यूज नहीं देखते हैं लगता है, सीधा सवाल नहीं देखते हैं, यही बहस हो रही है लगातार। मैं चैनल देखना बंद कर दिया हूं, और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है एवीपी चैनल ना बन जाए। एवीपी का क्या मतलब हुआ? एबीवीपी चैनल ना बन जाए। एबीवीपी ना बन जाए। हम आपको रखे आगे वाले हैं, क्योंकि जो और चैनल हैं, हम जनता को आगे रखने वाले हैं। जो और चैनल हम जनता के मुद्दे, उनके सरोकारों का पीछा नहीं छोड़ते। जो और चैनल हैं, जिस तरीके से बहस और मुद्दों पे होती है, उन मुद्दों पे बहस नहीं कर रहे हैं। और जब से क्रेडिबिलिटी चैनलों की खत्म हुई है, मैंने चैनल देखना बंद कर दिया। इसीलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूं।
अरविंद केजरीवाल जेल गए, जेल जाने का, जेल भेजने का सीजन चल रहा है, मन में कोई डर तो नहीं कि अगला नंबर मेरा आ जाएगा? अगर डर ही होता तो राजनीति क्यों करते हम लोग? और डर ही होता, और डर से ये बात समझ में आ रही है, क्या सरकार और बीजेपी के लोग ब्रह्मांड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं झूठे मुकदमों का? क्या जो चाहे उसको मुकदमा लगा दिया, झूठे मुकदमे लगा दिए, लोगों पे झूठे मुकदमे लग रहे हैं यहां पर। और उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण मैं दे सकता हूं जहां पर झूठे मुकदमे लगा करके लोगों को फंसाया गया है, और एक नहीं हजारों ऐसे हैं। कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 यूपी, इसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? महिलाएं और बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं है तो यहां पर हैं। जो लोग दावा करते थे कि इन्वेस्टमेंट आया है, इन्होंने डिफेंस एक्सपो किया, 7 साल बाद बताएं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस इन्वेस्टमेंट के तहत नौकरी और रोजगार मिले, इसके आंकड़े कहां हैं? 2 आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी आए, बाद में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। वो कारखाने कहां लगे हैं? बताए सरकार के कारखाने लग गए, और उन कारखाने लगने से इतनों को नौकरी और रोजगार मिल गया। पर केंद्र सरकार हो, ये डबल इंजन जो सरकार है, यूपी की सरकार कहती है भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें आम आदमी के सामने जो आंकड़े आते हैं, जो बातें आती हैं, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, नेशनल हेराल्ड केस में वो जमानत पर हैं, तेजस्वी यादव को समन दिए जा रहे हैं, ममता बनर्जी उनके भतीजे को, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसमें आपका भी नाम आ जाता है। वो कह रहे हैं ये सबका नंबर लगाने वाले हैं हम, ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है ये इंडिया। अगर भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है तो जिन पे कभी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे लगते थे, भारतीय जनता पार्टी में जाते ही उन संस्थाओं का क्या हुआ? महाराष्ट्र उठा लीजिए आप, महाराष्ट्र में कोई नेता ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में है उस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की पहले जांच न चल रही हो। जिस समय से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांच हुई, वो बीजेपी में चले गए, वो जांचें खत्म हो गई, बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। इसी तरह बंगाल में उदाहरण है, इसी तरह यूपी में उदाहरण है। और जो लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं। कभी एक्सप्रेस पे जाइए आप, आगरा लखनऊ पे भी चल लीजिए आप, और समाजवादी सरकार में बने हुए डिजाइन जिसका काम पूरा बीजेपी ने किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस, उस पर चल करके देख लीजिए, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, आज भी काम चल रहा है उस पर। अगर भ्रष्टाचार शामिल नहीं था, अगर क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया था सरकार ने, तो आज भी काम क्यों चल रहा है वहां पर? तो केवल भ्रष्टाचार लेन देन है क्या? मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं लोगों को, वो भ्रष्टाचार नहीं है? लोगों को पद दे करके खुश करें, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? आप अगर बीजेपी के साथ हैं तो आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, कैटेगरी बदल जाएगी, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? लाभ देना, जरूरत से ज्यादा लाभ देना, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? पर जनता के जहन में बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप चस्पा नहीं हो पा रहा है, ये बात मानते हैं आप? जनता जान गई है कि इनसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी सरकार ने नहीं किया होगा। इसका जवाब सरकार के पास क्या है कि 40,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है गड्ढा मुक्ति में। क्या उत्तर प्रदेश के सब गड्ढे बंद हो गए? 1 पेपर लीक, 2 पेपर लीक, 3 पेपर लीक, 4 पेपर लीक, 5 पेपर लीक, 6 पेपर लीक, 7 पेपर लीक, 8, 9, और कई परीक्षाएं कैंसिल। फरवरी महीने में भ्रष्टाचार नहीं है? 3 पर्चे इनके लीक हुए। बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता पकड़े गए जो नौकरी के नाम पर पैसा लेते थे। क्या एसटीएफ ने नहीं पकड़ा उनको? और फिर सब जांचें एसटीएफ को ही क्यों? जिस प्रदेश में पेपर लीक हुआ, क्या वहां बीजेपी की सरकार नहीं थी? बैठ करके हजारों लोगों को पेपर नहीं दिया गया, और पेपर देते समय क्या वसूला नहीं गया? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? 60 लाख बच्चों का आपने भविष्य अंधकार में डाल दिया, यह बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं? क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक नौजवान ब्रजेश पाल ये कहता है और लिख करके जाता है पत्र में कि इन डिग्रियों का क्या होगा?
जला रहा अपने हूं मैं। माँ बाप को लिख करके जाता कि मैं जला करके जा रहा हूं, इन डिग्रियों से क्या फायदा कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही। इसी तरह फिरोजाबाद की एक बेटी, जब पेपर कैंसिल हो गया तो उसने आत्मदाह कर लिया, जान दे दी उसने। ये भ्रष्टाचार नहीं है? आरक्षण को लेकर के 69,000 बच्चे यहां बैठे रहे, धरना देते रहे इतने सालों से। सरकार उनका भ्रष्टाचार कर करके आरक्षण खा रही है। मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं कि जब समाजवादी की सरकार थी 46 में 56 एसडीएम बन जाते थे। मैंने पूछा वो 46 में 56 वाली सूची कहां है? आज तक मुख्यमंत्री जी जारी नहीं कर पाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।